हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का। पेपर की जो संख्या है वो 08 है। 23-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। 2024 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ सकें। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। याद रखिएगा, सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब एक और बात का खास ख्याल रखेंगे, आप सजेशन तैयार कैसे किया जाता है। पिछले 10 साल के PYQ को हम लोग ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ये सजेशन तैयार करते हैं। साथ ही जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है ना उसको भी ध्यान में रखते हैं। बाकी विनोबा भावे का जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर सजेशन तैयार किया जाता है। बाकी मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो जिन्हें सजेशन चाहिए होगा यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह के सवाल इकोनॉमिक्स में आए हुए थे। यहाँ से आप पेपर देख पाओगे। BEd2 यानी कि ये सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर है विनोबा भावे का। भी का मतलब होता है विनोबा भावे, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर सेशन था आपका 23-25 का। फुल मार्क्स था 40 नंबर का। 1.5 घंटे का वक्त आपको यहाँ पर मिलता है। याद रखिएगा 40 में 18 लाओगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बता दूं। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। अब आगे देख लीजिए क्या है सवाल। देखिए एक और बात ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सवाल हूबहू आते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा है कीन्स, और एक और आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो है JK मेहता का। तो देखिए चारों नाम को देखने के बाद देखिए एडम स्मिथ को तो सबसे पहली बात है कि आपने 11th-12th में ही पढ़ रखा होगा कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। और अलग अलग जगह पे आप देखोगे चीज़ों को तो आपको जो भारत के चाणक्य हैं यानी कि उन कौटिल्य को भी जो है ये अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स टू बी एफिशिएंट कंज्यूमर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिटीजनशिप, फिर आगे है गिविंग नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैंने बार बार कहा है कि जब भी ऑल ऑफ दीज वाला सा ऑप्शन आए ना तो ये आपके लिए फुल टॉस बॉल है, छक्का मारिए इस पे। हमेशा मैंने आपको ये कहा है 99% जो है टाइम्स ये बीएड के एग्जाम में सही होता है। बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसको ट्राई मत करिएगा। सवाल फिर से पढ़ देता हूँ। निम्न में से अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य क्या है? कुशल उपभोक्ता बनना। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पर, आर्थिक नागरिकता का विकास, फिर है आर्थिक नागरिकता का विषय, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब कुछ सही है। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि अच्छे नागरिक, आर्थिक नागरिक भी बन सके। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन यूज ऑफ अ कोरिलेशन इज। कोरिलेशन का मतलब होता है सहसंबंध का मुख्य उपयोग क्या है? प्रिवेंस ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की व्यापकता। दूसरा है द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की व्यवहारिकता। फिर है इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि विषय की रोचकता। देखिए सारे पॉजिटिव हैं और यहाँ पर फिर से आपका फेवरेट ऑल ऑफ दीज यानी कि यही आंसर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल सारी बात सही है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर डी, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलिकल डायमेंशन यानी कि कुंडलीय आयाम की मुख्य विशेषता क्या होती है? एक्यूरेसी ऑफ सिलेबस यानी कि पाठ्य वस्तु की सार्थकता। फिर है यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। यहाँ पे बोला गया है अब दोनों ऑप्शन सही है 1 और 2। ऑल ऑफ द अबव है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सबसे ज़्यादा सही है। ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे ना कि 4 के साथ, ठीक है। बाकी आप देख लें यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अबव है। अब देखिए इसमें ना बड़ा धर्म संकट है, आप इसमें क्या मारोगे, लेकिन मेरे हिसाब से 3 मारते तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर नंबर ऑफ स्किल्स। कौशलों की संख्या कितनी है? देखिए अब बात की जाती है कौशल। अब कौशल को आप कैसे लेते हो ये देखने वाली बात होती है। देयर आर नंबर ऑफ कौशल्स, एक मिनट, कौशल की संख्या होती है 20, 22,
और एक और ऑप्शन है 23 और 24। तो देखिए ये देखने वाली बात है किस कौशल की बात की जा रही है। अगर भाषा की बात की जाएगी तो LSRW आपने पढ़ रखा होगा। LSRW का क्या मतलब होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग या और फिर W फॉर राइटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है इस पे कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है कि ये कई प्रकार के होते हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, इसको ऐसे में समझा पाना इज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, इसको जो है विवादास्पद क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे देखिए अगला सवाल देखिए क्या है। ग्रुप बी, यहाँ से 5-5 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 2 सवाल को आप ठीक ढंग से शॉर्ट आंसर में सॉल्व कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को बतलाइए। अगला सवाल है मेंशन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में अंतर को बताएं। 5वां सवाल है व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसके बारे में बात करें। ग्रुप सी की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। 2 सवालों का आंसर करना है। 10+10 20 नंबर आप यहाँ से ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द स्कोप एंड नेचर ऑफ अ टीचिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र और प्रकृति की विवेचना कीजिए। आगे बढ़ेंगे 7वें सवाल की ओर। व्हाट इज टीचिंग मेथड, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड सेल्फ लर्निंग मेथड, शिक्षण विधि क्या है, परियोजना व स्व अध्ययन विधि की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिस्कस को रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के सिद्धांत और संगठन की चर्चा करें। तो ये था आपका पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल विनोबा भावे के पेपर चाहिए तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बीएड का, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको भी लेना हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।